म्यूचुअल फंड में टैक्स कैसे लगता है? इक्विटी क्लास में इंडिया में काफी टाइम तक टैक्स नहीं था, बट अब उसमें टैक्स लगता है। बल्कि इंडिया में हर एसेट क्लास को टैक्स लगता है, चाहे वो इक्विटी हो, डेप्थ हो, गोल्ड हो, प्रॉपर्टी हो, कोई भी एसेट क्लास है उसमें टैक्स लगता है। इक्विटी में जो गेन होता है उसको दो सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म, सेकंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब एक साल के पहले अगर आपने विड्रॉ कर लिया उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। एक साल से ज्यादा अगर पैसा आपने रखा है तो उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। लॉन्ग टर्म में इक्विटी में 10% टैक्स लगता है, लेकिन उसमें हर साल 1 लाख का एग्जम्पशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, उसको 3-4 साल आपने रखा है, अभी वो 1 लाख का 2 लाख हुआ, तो आपका इनिशियल अमाउंट कितना? 1 लाख, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा क्योंकि आपने वो पैसा डाला है। उसके ऊपर 1 लाख का आपको कैपिटल गेन हुआ है, वो आपको गवर्नमेंट टैक्स एग्जाम में दे देती है, तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। तो अभी वही एग्जाम्पल थे, 1 लाख आपने म्यूचुअल फंड में डाला है, बट अभी उसमें प्रॉफिट 2 लाख का हुआ, मतलब टोटल फंड का पहले 3 लाख है, तो उसमें 1 लाख जो आपका पहला है वो निकल जाएगा। फिर उसके ऊपर 1 लाख जो प्रॉफिट है वो टैक्स एग्जाम में जाएगा। सिर्फ 1 लाख के ऊपर 10%, मतलब 10,000 रुपए ये आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो अगर 1 साल के पहले आपने विड्रॉ किया तो आपको 20% टैक्स प्लस सर्च चार्जेस पे करना पड़ेगा। इसमें और एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, अगर आप SIP कर रहे हो तो SIP तो आप एवरी मंथ भर रहे हो, ठीक है, तो समझो 3 साल हो गए, तो 3 साल में पिछले 2 साल से जो SIP कर रहे हैं उसको लॉन्ग टर्म लगेगा, लेकिन 1 साल जिसको 12 महीने से कम हुआ है जिस SIP को, उसके ऊपर शॉर्ट टर्म लगेगा अगर आप एक साथ से विड्रॉ करते हो तो। डेप्थ फंड, तो डेप्थ फंड में शॉर्ट टर्म जो होता है वो 3 साल के लिए होता है, लॉन्ग टर्म जो होता है, सॉरी, शॉर्ट टर्म जो होता है वो अप टू 3 साल के लिए होता है, लॉन्ग टर्म जो होता है वो 3 साल के ऊपर आता है। हालांकि डेप्थ फंड है वो हम लोग शॉर्ट टर्म में यूज करते हैं, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट करके यूज करते हैं, लेकिन हाँ टैक्सेशन पर्पज के लिए वो लॉन्ग टर्म है। उस पर जो है अगर 3 साल के पहले आप विड्रॉ करते हो तो आपको जो आपका एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब है, मतलब आप 20% टैक्स स्लैब में हो, 30% टैक्स स्लैब में हो, उसके हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ता है। और अगर लॉन्ग टर्म पे जाते हो तो 20% टैक्स आपको भरना पड़ता है, प्लस इसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है।